चलिए आज हम लोग को पढ़ना है ना, हिस्ट्री में। क्लास 12th वाले विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री पढ़ेंगे और हिस्ट्री से और भी आई क्वेश्चन आज हम लोग इतिहास विषय से उठाए हैं, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन जो आपका बोर्ड पर डाल दिए हैं, करीब करीब है ना 21 से 22 क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हम लोग को आज ये वास्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं इतिहास विषय का। इतिहास विषय का क्लास 12वीं के लिए तो आप लोग के सामने बोर्ड पर दिया हुआ है। सबसे देखेंगे पहला नंबर प्रश्न क्या है। पहला नंबर प्रश्न ये दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा सब विद्यार्थी। पहला नंबर है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। पंखा बंद, पंखा। पहला नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है ना। पहला नंबर प्रश्न आप लोगों को बोर्ड पर दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो सामने बोर्ड पर दिया हुआ है कांस्य युग। उत्तर क्या होगा? कांस्य युग। अगर पूछ देगा कि हड़प्पा सभ्यता है ना, हड़प्पा सभ्यता का जो कांस्य युग से संबंधित है, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कब किया गया था, तो हम लोग को ध्यान देना होगा 1921 में बोलेंगे। इसका उत्तर क्या आएगा? अगर वही प्रश्न पलट कर ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा परीक्षा पेपर में आप लोग से कि हड़प्पा सभ्यता की उत्खनन या खुदाई कब हुआ था, खोज कब हुआ था, तो हम लोग को उत्तर देना होगा 1921 ईस्वी में। और किसने किया था तो बताएंगे दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी ने बोलेंगे। ठीक है, पहला का क्लियर हुए हम लोग। दूसरे नंबर प्रश्न है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो था वो किस नदी के किनारे स्थित था, तो हम लोग उत्तर देंगे रावी नदी। क्या बोलेंगे? रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। तीसरे नंबर प्रश्न है बाबू लोथल कहाँ है। लोथल कहाँ स्थित है, तो आपका उत्तर है गुजरात में। लोथल कहाँ होगा? गुजरात में। अगले नंबर प्रश्न है मोहनजोदड़ो का उत्खनन है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, तो हमने उत्तर दिया है आर.डी. बनर्जी ने। आर का मतलब हुआ राखल, डी का मतलब हुआ दास, राखल दास बनर्जी ने, है ना। आर.डी. का मतलब राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन यानी खुदाई किया था, है ना, करवाया था उसके माध्यम से। अगले नंबर है इंडिका के लेखक कौन है। इंडिका क्या एक पुस्तक था, इंडिका क्या है? एक पुस्तक है। तो इंडिका के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की। प्राचीन मतलब पुराने समय से, पुराने भारत में, है ना, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की, तो उत्तर देंगे अशोक ने। उत्तर क्या लिखा हुआ है? सम्राट अशोक ने, है ना, सम्राट अशोक ने। अब उसके बाद सबसे पहले अगला प्रश्न देखिएगा मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख या वर्णन किया गया है, तो आप लोग के सामने बोर्ड पर दिया हुआ 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। बहुत सारे विवाह थे, गंधर्व थे, राक्षस थे, बहुत सारे इस प्रकार से बटे हुए थे पहले। ठीक है ना। अगले नंबर है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला वो बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो महाभारत का युद्ध जो है ना 18 दिनों तक चला। आप लोग इससे तो परिचित ही हैं सभी विद्यार्थी, है ना, कि महाभारत का युद्ध जो हुआ था, है ना, कौरव और पांडव के बीच हुआ था। किन के बीच हुआ था? कौरव और पांडव के बीच। अगले प्रश्न देखेंगे हम लोग श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। उत्तर दिया हुआ है जैन धर्म से। किस धर्म से? जैन धर्म से। तो इसमें सबसे पहले क्या श्वेतांबर जो लोग थे वो श्वेत कपड़ा पहनते थे, लेकिन जो कहने का मतलब दिगंबर जो थे कपड़े से कोई संबंधित उनको नहीं था, नग्न रहते थे, है ना, नंगे रहते थे। उसके बाद ध्यान दीजिए अगला नंबर दीन ए इलाही किससे संबंधित है। दीन ए इलाही किससे संबंधित है, तो क्या है? अकबर से। क्या बोलेंगे उत्तर? अकबर से उत्तर देंगे, है ना। इस टाइप से जब भी प्रश्न आ जाएगा तो बिल्कुल इस पर जो प्रश्न हमने दिया है आप लोग के सामने पेश किया है वो VVI क्वेश्चन है 2025 के लिए, 12th वर्ग के लिए हिस्ट्री विषय से। याद रखिएगा, कंप्लीट एकदम याद कर लीजिए। अब उसके बाद है अगला प्रश्न कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था।
भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो उत्तर होगा बहादुर शाह जफर। कौन थे अंतिम मुगल शासक भारत का? बहादुर शाह जफर। अगले नंबर है, तंबाकू का सेवन प्रथम बार किस मुगल शासक ने किया था? तंबाकू का सेवन भारत में सबसे पहले किस मुगल शासक ने किया, उसके बारे में पूछ रहा है बाबू। तो ध्यान दीजिएगा, किस मुगल शासक ने किया था? अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने। इसके बाद है, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल-बरूनी जो था किसके साथ भारत आया था? ये तो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। तो इसका उत्तर होगा महमूद गजनी के साथ। जगह नहीं रहने की वजह से स्पेस बोर्ड पर, इसकी वजह से इसका उत्तर बोर्ड पर न दिए हैं, लेकिन समझा रहा हूं, ध्यान से लिख लीजिएगा, कॉपी पर नोट कीजिएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगर प्रश्न पूछ देगा कि अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो क्या उत्तर लिखेंगे? महमूद गजनी के साथ। महमूद गजनी के साथ। अगले नंबर है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका भी उत्तर लिखिएगा आप लोग, कॉपी लेकर बैठ जाइएगा और मेरी उत्तर को, क्वेश्चन का उत्तर समझ कर लिखिएगा, नोट कर लीजिए कॉपी पर। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? इसका उत्तर देंगे हम्पी में। अगर पूछ देगा कि हम्पी किस राज्य में है, तो बताना होगा कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में हम्पी है। उसके बाद अगला नंबर है, अगला प्रश्न देखेंगे, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? महानतम शासक कौन था? विजयनगर की सबसे महान सम्राट कौन थे? तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग विजयनगर का महानतम शासक का नाम था कृष्णदेव राय।